नमस्कार, मैं हूं श्री राम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। विश्व शांति दर्शन पर हम आपको दिखाते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन उससे पहले आज की सुर्खियां। सूखे में भी बचेंगे पौधे, मंगल पर जिंदगी के सबूत, भारत में फिर दिखेगा चीता, देश का पहला प्रवासी ड्रोन, चीन की अपने आप चलने वाली बसें। अब पौधे सूखे के हालात में भी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। ये कमाल है बायोजेनेटिक्स का। इंसानों के जीवन की रक्षा हो, इसलिए पौधों का संरक्षण जरूरी है। पौधे हमारी बहुत सारी जरूरतों की पूर्ति करते हैं। जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन को खतरे में डाल रहा है, साथ ही पेड़ों पौधों के अस्तित्व को भी खतरे में डाल रहा है। लंबे सूखे, भीषण तूफान और तबाही मचाने वाली बाढ़ों ने पौधों के अस्तित्व को चुनौती दी है। एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक स्तर पर पौधों के प्रोटीन के जीवन के बारे में ऐसी जानकारी हासिल की है, जिसके उपयोग से पौधे सूखे के हालात में भी लंबा जीवन जी सकते हैं। हेडिलबर्ग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पौधों के अहम प्रोटीन की ऐसी प्रणाली खोजी है जो प्रोटीन के जीवन को नियंत्रित करती है। हेडिलबर्ग यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ऑर्गेनिजमल स्टडीज के शोधकर्ताओं ने ऐसी जैविक प्रक्रिया को ढूंढ निकाला है, उस पर रोशनी डाली है, जो पौधों के प्रोटीन के जीवन को बढ़ा सकती है। इसके चलते सूखे में भी पौधे पनप सकते हैं। मंगल ग्रह पर एक सूखी नदी से जिंदगी के सबूत खोजे जा रहे हैं। नासा का परसिवरेंस रोवर एक अहम मुकाम तक पहुंचा है। मंगल पर जिंदगी की तलाश में निकला नासा का परसिवरेंस रोवर एक अहम मुकाम पर पहुंच गया है। 6 पहियों वाला ये रोबो जिस क्रेटर यानी गड्ढे में उतरा था, अब उसके ऊपर डेल्टा की तरफ चढ़ाई शुरू कर चुका है। डेल्टा किसी नदी के मुहाने को कहते हैं। परसिवरेंस की अब तक की खोज से ये बात साफ हो चुकी है कि मंगल ग्रह पर किसी जमाने में यहाँ पर नदी हुआ करती थी। जब नदी रही होगी तो बहुत मुमकिन है कि जिंदगी भी रही होगी। अगर ऐसा होगा तो इसके सबूत इस जगह पर अब तक दफन होंगे। अब नासा का ये रोबो उसी संभावित जिंदगी के सबूतों की खोज शुरू करने जा रहा है। भारत और नामीबिया ने चीता हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 69 साल बाद ये जानवर फिर से भारत वापस लौटेगा। भारत और नामीबिया ने लगभग 7 दशकों के बाद देश में चीतों को फिर से लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क को 15 अगस्त तक 8 चीतों की पहली किस्त मिलने की संभावना है। इसके अलावा भारत को दक्षिण अफ्रीका से भी 12 चीते मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए एक मसौदा समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। 1952 में छत्तीसगढ़ में आखिरी बार दर्ज किए गए चीते का शिकार किए जाने के बाद 69 साल बाद यह जानवर भारत में एक जंगली बाड़े में लौट आएगा। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल, अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। एक ड्रोन जो इंसान को ले जा सकता है। हाल ही में भारत में हुआ इसका अनावरण। एक ऐतिहासिक उपलब्धि में भारत का पहला ड्रोन जो 130 किलोग्राम तक मानवीय वजन ले जा सकता है, उसका अनावरण नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन के दौरान किया गया। वरुण देश का पहला मानव ले जाने वाला प्लेटफॉर्म पायलट रहित ड्रोन भारतीय स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में विकसित किया गया है। इस ड्रोन में एक व्यक्ति को ले जाने की क्षमता है। सागर डिफेंस के संस्थापक और सीईओ निकुंज पराशर के अनुसार यह भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मानव ले जाने वाला प्लेटफॉर्म है और
इस ड्रोन को विशेष रूप से भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है, जहां शुरुआत में इसका इस्तेमाल भविष्य में एक जहाज से दूसरे जहाज में सामग्री स्थानांतरण करने के लिए किया जा सकता है। इसमें एक मरीज को अस्पताल भी ले जाया जा सकता है। ये बसें बिना किसी ड्राइवर के चलती हैं, ईंधन खत्म होने पर अपने आप को रिचार्ज कराती हैं और फिर बाड़े में अपने लिए जगह भी ढूंढती हैं। ये है चीन की ऑटोनॉमस बसें। बसों में ऐसा क्या होता है? बसें आखिर बसें होती हैं जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। ये आप तब तक कह सकेंगे जब तक आपने चीन की आधुनिक स्वचालित बसें देखी ना हो। ये इलेक्ट्रॉनिक बसें बिना ड्राइवर के अपने सुनिश्चित स्थान पर पहुंच जाती हैं। इतना ही नहीं, ईंधन खत्म होने से पहले ये बसें अपने आप को चार्जिंग स्टेशन ले जाती हैं, अपने आप को चार्ज करती हैं और पार्किंग लॉट में वहां चली जाती हैं जहां उनके लिए जगह खाली हो। इन बसों को चलाने के लिए न किसी ड्राइवर की जरूरत है और न ही किसी कंडक्टर की, और इसीलिए शायद गुआंगझाओ में बसे इनके स्टेशन को घोस्ट स्टेशन यानी भूतिया स्टेशन कहा जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन भारत का पानी कुछ देशों में बेचा जाता है। कौन से है ये देश जो भारत से पानी खरीदते हैं? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। भारत से पानी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में निर्यात होता है। इसका सबसे बड़ा खरीदार कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी देश चीन है, जहां भारत का पानी बेचा जा रहा है। 2 साल पहले चीन भारत से मिनरल और नेचुरल वाटर का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा, जिसके बाद दूसरे नंबर पर हमने मालदीव को पानी बेचा है। इसी के साथ आज का ये संस्करण यहीं पर समाप्त होता है। आप अगर इसे YouTube पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।